वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहली कौमों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन सको। अल्लाह वो पाक ज़ात है जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत और ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और उस पानी की मदद से ज़मीन से मुख्तलिफ फल उगाए। बस तुम अल्लाह के साथ छोटे छोटे शरीक मत ठहराओ और तुम जानते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all my guests, all my colleagues and all the workers. आप सबको जैसे पता है कि हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी अचीवमेंट है, 15 लाख मैन आवर्स हमने अचीव किए हैं, सेफ मैन आवर्स, सेफ्टी के साथ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ। इतने मुश्किल काम में सिविल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैकेनिकल भी शुरू है। और इसकी हमने BHP और डेस्कॉन दोनों की जो पॉलिसी और जो HSC सेफ्टी के हवाले से हमारे होते हैं इंतज़ामात, उसके मुताबिक हमने सारा 15 लाख मैन आवर्स यानी 1.5 मिलियन मैन आवर्स, दैट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड। चूँकि इस दफ़ा मंडे को हमने नहीं की थी, हम पहले सबसे वो शुरू करेंगे और उसके बाद हम सेकंड सेशन में इसी के फौरी बाद हम इस सेलिब्रेशन का शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगा मिस्टर डीन डिगेनस को फॉर सेफ्टी कॉल। डीन डिगेनस, प्लीज़ फॉर सेफ्टी कॉल। Good morning. Assalamu alaikum. This morning we want to do our safety call. We want to start with Alam. Come on guys, you can button on this. Let's go again. Alam. Mukam. Descon. Procon. Descon. BHP. BHP. Thank you very much. इसके बाद इमरान असगर साहब को मैं फिर दावत दूंगा। HSC के लिए हवाले से उन्होंने एक नज़म लिखी। Ladies and gentlemen, we Desconians believe in safety. Safety is always our first priority. Descon has committed an ideal HSC environment at all projects. Alhamdulillah, we have proved that Descon is a safe company. It has safe workers, safe supervisors, safe engineers, and safe managers. And we hope that safety will always be our first priority. I have written a poem on HSC in Urdu. Let's come towards that.
हम आए हैं घर से यहाँ कमाई की खातिर, हम आए हैं घर से यहाँ कमाई की खातिर, हर हाल में खुश हैं किसी की अच्छाई की खातिर। किरदार के हैं गाजी ये सेफ्टी के लोग, हर आन मसरूफ है हमारी भलाई की खातिर। रखते हैं इस कदर हमारी सेहत व हिफाजत का ख्याल, रखते हैं इस कदर हमारी सेहत व हिफाजत का ख्याल, तड़पता है जैसे कोई अपने भाई की खातिर। हम भी करते हैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम, हम भी करते हैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम, है सेफ्टी का बड़ा ख्याल उनकी इज्जत अफजाई की खातिर। मुमकिन नहीं कोई जाए फील्ड में हेलमेट पहने बगैर, गिर सकती है कोई भी चीज हमारी ठुकाई की खातिर। शायद ही कोई दिन हो कि न पहने हो सेफ्टी शूज, होती है सेफ्टी हार्नेस भी साथ किसी ऊंचाई की खातिर। उड़ा रहे हूं अगर कहीं भी ग्राइंडर की चिंगारियां, उड़ा रहे हूं अगर कहीं भी ग्राइंडर की चिंगारियां, पहन लेते हैं फेस शील्ड चेहरे की ज़ेबाई की खातिर। खुदा न खास्ता लग जाए जो किसी को मामूली चोट, खुदा न खास्ता लग जाए जो किसी को मामूली चोट, मौजूद है डिस्पेंसर यहाँ मरहमो दवाई की खातिर। कैसे मुमकिन है भूल जाए हम सेफ्टी के असूल, कैसे मुमकिन है भूल जाए हम सेफ्टी के असूल। रोज होती है बात इन पर दोहराई की खातिर। ना घबराए नून साहब काम के बोझ से, ना घबराए नून साहब काम के बोझ से, हम सब साथ हैं उनकी हौसला अफजाई की खातिर। हर सूरत करेंगे पैदा हम सेफ्टी का माहौल, हर सूरत करेंगे पैदा हम सेफ्टी का माहौल, क्योंकि इस कदर मेहनत है सेफ्टी से आशनाई की खातिर। This was Imran Asghar. Sorry for Urdu, it was in Urdu actually. But Mr. Dean has prepared another poem for you in English, so he will come later on. अब मैं दावा दूंगा असद नदीम को, जो साइट इश्यूज के हवाले से वो अभी आपको थोड़ा सी HSC के हवाले साइट इशू के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो अचीवमेंट हम लोगों ने की है आप सबके तावन से। हर मंडे की तरह, चूँकि जिस तरह यासर साहब ने बताया मंडे को नहीं हुई थी मीटिंग, तो उसके हिसाब से जो साइट के इस वीक के इशू हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो टू रिट्रेट मस्टर रिक्वायरमेंट। आप लोगों को पता है कि यहाँ हमारी साइट में प्रोजेक्ट के अंदर मस्टर, गैदरिंग पॉइंट, असम्बली पॉइंट मौजूद हैं। वहाँ पर जब भी अलार्म होता है तो उसका ये मकसद है कि आप लोगों ने अपनी हर किस्म की एक्टिविटी को रोक कर मस्टर पॉइंट के ऊपर सेफ एक्सेस से, जो आप लोगों के गुजरने का रास्ता है सेफ, उससे आपने वहाँ रिपोर्ट करनी है। और जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलता है, नेक्स्ट उसका अलार्म नहीं होता है, तब तक कोई भी आदमी वो मस्टर नहीं छोड़ सकता। और कोई भी आदमी कहीं भी हाइट पर किसी ऑपरेशन में काम कर रहा है तो वो सेफ एक्सेस उसका यूज़ करके मस्टर तक रिपोर्ट करेगा और उसके शॉर्टकट जो है वो यूज़ नहीं करनी है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि ग्राइंडिंग का काम होता है जब, तो ई वेस्ट जो है वो आप लोग उतारा करें।
सिर्फ वही नहीं जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसके नज़दीक जो आदमी काम कर रहा है वो भी, उसको भी उतारनी चाहिए। क्योंकि ये पलस्तर का कपड़ा आता है जो वेस्ट आप लोगों ने पहनी हुई है, इसके जो ग्राइंडर के स्पार्क हैं वो बहुत जल्द आग लग सकती है उसको। इसलिए ग्राइंडर यूज़ करते हुए आप सब लोग इस चीज़ का ख्याल किया करें कि सबसे पहले वेस्ट को आप रिमूव करें। स्पीड ड्राइविंग की जो हमारी व्हीकल चल रही हैं, प्रोजेक्ट के अंदर साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो स्पीड लिमिट है हमारी। दोनों गेट के अंदर प्रोजेक्ट के एरिया में 10 किलोमीटर पर आवर से, और जो ये कनाल का रोड है टू मेन BHP गेट की तरफ वो 30 किलोमीटर पर आवर से, और बाहर 20 किलोमीटर पर आवर से, उसमें सीट बेल्ट का पहनना लाजमी है। इसमें कोई ये अभी फलसफा नहीं है इतना कि सीट बेल्ट का अगर आप सोचें फ़ायदा कितना है कि जब भी किसी टाइम भी गाड़ी मशीनरी है, खुदा न वास्ता कुछ भी हो सकता है, या ब्रेक इमरजेंसी लगाते हैं, अगर आप लोग बेल्ट नहीं पहना होगा तो जब उसकी ब्रेक लगती है तो बॉडी चूँकि मूवमेंट में होती है, गाड़ी चल रही होती है, तो आपका सर किसी भी जगह आगे जो है ना वो लग सकता है, जो उसमें पाइप या सीट के साथ कुछ भी है। तो इसलिए सीट बेल्ट का पहनना लाजमी है। कोऑर्डिनेशन साइम ऑप्स, जो भी सुपरवाइजर साहिबान, इंजीनियर साहिबान JSA लेके जाते हैं, उसके ऊपर एक साइम ऑप्स सेंटेंस होता है। साइम ऑप्स से बनता है साइमल्टेनियस ऑपरेशन। उसका मतलब यह है कि कहीं भी एक, फॉर एग्जांपल, एक लिफ्टिंग का काम हो रहा है, जहां पर लिफ्टिंग का काम हो रहा है, क्रेन का बूम स्विंग कर रहा है, उसके नीचे कोई आदमी ग्राइंडर का काम कर रहा है या वेल्डिंग का काम कर रहा है, किसी किस्म की भी एक्टिविटी हो रही है, तो वो उस एक्टिविटी का सुपरवाइजर, लिफ्टिंग जो करा रहा है उसका सुपरवाइजर, वो आपस में कम्युनिकेट करके उस ऑपरेशन को करना है। ये है साइमल्टेनियस ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, एक और दूसरी में मिसाल आपको देता है कि अगर हाइट पर स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके साथ नीचे जो है ना वो क्रेन का बूम स्विंग कर रहा है या क्रेन काम कर रही है, या स्कैफोल्ड डिसमेंटल कर रहे हैं, एरेक्शन कर रहे हैं, नीचे आदमी कोई वेल्डिंग का, ग्राइंडिंग का, किसी चीज़ का काम कर रहा है, तो सबसे पहले, वर्कर से भी पहले, उस एक्टिविटी के सुपरविजन की ये ड्यूटी बनती है सुपरवाइजर की कि वो आपस में कम्युनिकेट करके इस ऑपरेशन को जारी रखे, ताकि हमारे वर्कर, हमारी कंपनी प्रॉपर्टी और इस एरिया की एनवायरनमेंट सेफ रहे। मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे। थैंक यू। जो आपको मास्टर के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रहे थे, सीट बेल्ट्स के बारे में भी बताया उन्होंने, काफ़ी अच्छी उन्होंने इश्यूज़ के बारे में बताया आपको। अभी मैं दावत दूंगा अब्दुल करीम नून साहब को, जो कि HSC टॉपिक फॉर द वीक, दैट इज़ अब्दुल करीम नून साहब। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यासिर साहब ने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये हमारी जो HSC की मीटिंग होती है हर मंडे को सुबह सवेरे 7:30 बजे, वो इस सोमवार को नहीं हो सकी थी, वो इस वक्त जारी है। उसी हवाले से मैं आप लोगों से एक JSA के टॉपिक पे बात करूंगा, जो हमारे इस जॉब पे, इस प्रोजेक्ट पे ऊपर नीचे हो सकता है। इतना इम्पोर्टेंट ये इशू है, इतना ज़रूरी ये इशू है, इस पे अमल किए बगैर हम अधूरे हैं, हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हम जिस मकसद को हमने अचीव किया 1.5 मिलियन, इसमें मैं दावे से कहता हूं कि इस JSA का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों ने इस JSA पे अमल किया है और हम इस काबिल हुए कि हमने 1.5 मिलियन अचीव किया है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने आइंदा भी उसी स्पिरिट से, उसी जज्बे से, उसी शौक से, उसी मेहनत से,
उसी खलूस से इसको जारी रखना है ताकि हम 1.5 मिलियन कई और अचीव करें। JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक कागज का टुकड़ा है, पेपर है, जिसके 3 हिस्से होते हैं। इसमें 2 शख्स इन्वॉल्व होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो जॉब एग्जीक्यूशन वाला सुपरवाइजर है। चाहे वो सिविल का है, चाहे मैकेनिकल का है, चाहे E&I का है, चाहे पाइपलाइन का है, चाहे किसी भी क्राफ्ट का है, वो सुपरवाइजर JSA जिसने जॉब एग्जीक्यूट करना है, उसने JSA बनवाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी है HSE का, वो आदमी जिसने उसके साथ मिलके JSA को बनाना है। सॉरी, दोनों मिलके जॉब साइट पे पहुंचेंगे, जॉब साइट का विजिट करेंगे, स्कोप ऑफ उस जॉब का देखेंगे, क्या वो काम करना है, किस नौइयत का काम है, उसमें कौन कौन से हैजर्ड इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से खतरात उसमें पिन्हा हैं या जाहिरन नजर आ रहे हैं। 2 किस्म के हैजर्ड हैं। वो खतरनाक अवामिल जिनसे हम फंस सकते हैं, उनको हैजर्ड कहते हैं। जॉब के दौरान, जॉब करने के दौरान, जॉब करने वाले या जॉब के साथ दूसरे लोग जो वहां पे मौजूद हैं, वो उस जॉब में जो हैजर्ड मौजूद हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाएं या फंस जाएं, हम उनको हैजर्ड कहते हैं। JSA का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, उन जॉब हैजर्ड्स को जो 2 किस्म के, एक नजर आ रहे हैं, एक हमें नजर नहीं आ रहे, हमने खुद उसको एनालिसिस करना है, देखना है, स्टडी करना है। उन दोनों ही इंतहाई खतरनाक हैं, हमने उन दोनों से बचना है। अब उन दोनों से बचने की जो जिम्मेदारी है, वो सुपरवाइजर जॉब वाला, एग्जीक्यूशन वाला, और HSE वाला वो आदमी जिसने ये सुपरवाइजर के साथ मिलके साइट का विजिट किया, स्कोप ऑफ वर्क के हवाले से वापस आके बैठ के उन्होंने 3 कॉलम वाला जो पेपर है उसको फिल किया। उसमें पहला कॉलम है, जॉब को अपने स्टेप वाइज लिखना है। जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, फर्ज किया आपने कोई ये जो आपने स्टिपर रखना है, ऑफलोड करना था, ये करना आगे आपने इसको इंस्टॉल करना है, ये एक जॉब एक्टिविटी है। आपने इसको स्टेप वाइज देखना है कि पहले आपने क्या करना है, कौन कौन सा मोबाइल इक्विपमेंट वहां पे मोबिलाइज होगा, कौन कौन सी वर्क फोर्स वहां पे मोबिलाइज होगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज वहां पे आपको चाहिए होंगी, कौन कौन से टूल्स आपको वहां पे चाहिए होंगे। जितनी चीजें, जितना इक्विपमेंट, जितना मटेरियल, मैन पावर आपको उस जॉब में इन्वॉल्व है चाहिए उस साइट पे, वो आपने पहले इनलिस्ट करके वहां उस कॉलम में लिख देनी है कि हमने क्रेन को मोबिलाइज करना है, कैसे करना है, क्या क्रेन के तमाम सुपरवाइजर या क्रेन के तमाम रिगर्स सर्टिफाइड हैं, क्या उस रिगिंग में, उस लिफ्टिंग में जो जितने रिगिंग टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे सर्टिफाइड हैं, मसलन स्लिंग्स हैं, शैकल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं। हमारे वो रिगिंग सुपरवाइजर थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है। ये तमाम चीजें आपने उसमें दर्ज करनी है और उसको इंश्योर करना है कि ये सर्टिफाइड चीजें जो आप लिख रहे हैं उसको आपने इंश्योर भी करना है कि ये चीजें हैं। इसके अलावा जितना मटेरियल वहां पे आप शिफ्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस मटेरियल के कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। मसलन आप कोई ऑयल शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उस ऑयल की MSDS क्या है, उस ऑयल का फ्लैश टेम्परेचर क्या है, उस ऑयल का इवेपोरेशन सिस्टम क्या है। जो भी हैजर्ड उसमें है वो आपने वहां स्टडी करके उसके अंदर मेंशन कर देने हैं। इसके बाद आता है आपका जो हैजर्ड की मैं बात कर रहा था कि वो हैजर्ड आपने उस कॉलम में, उस पेपर की ऊपर आपने लिख देने हैं, मेंशन कर देने हैं कि ये हैजर्ड है। तीसरा कॉलम है कि आपने जब जॉब लिस्ट बना दी कैटेगरी वाइज, सिस्टम वाइज, फिर आपने उसके हैजर्ड आइडेंटिफाई कर दिए, बता दिए, अब आपने उसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, उन हैजर्ड को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल मेजर्स आपने अडॉप्ट करने हैं? हम कहते हैं कि आपने क्रेन मोबिलाइज करनी है, सर्टिफाइड वहां पे उसके सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, मैन पावर, रिगर्स या सुपरवाइजर सर्टिफाइड हैं, आप उनकी सर्टिफिकेशन चेक कर लें। उसके पास, रिगर्स के पास कार्ड लगा होगा, सर्टिफाइड कार्ड,
मिस्टर डीन के या मिस्टर ब्रूस के उसके ऊपर साइन होंगे, वो उसने लगाया हुआ है। अगर नहीं लगाया हुआ तो वो ऑथोराइज नहीं है उस जॉब पे आने के लिए। ये एक कंट्रोल है। अगर सर्टिफाइड वो आदमी नहीं है, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड वो आदमी नहीं है, तो वो आदमी कोई एक्सीडेंट कर बैठेगा, गलत काम कर बैठेगा और वो खुद और उसके साथी किसी न किसी खुदा न खास्ता मुसीबत में फंस जाएंगे। उस एक आदमी की गलती की वजह से या किसी सुपरवाइजर की गलती की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे और हम उसकी ऐसी कीमत जो हमें खुदा न खास्ता ना चुकानी पड़े, बहुत बड़ी कीमत से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस पे बहुत ज्यादा जोर देना है। अब हम इसको लाइट ले लेते हैं जेएसए को, कि वहां से रेडियो पे कह दिया जी ये जेएसए हमारा बना के भेज दो, बन जाता है जेएसए, कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसकी जो स्पिरिट है, इसका जो हक है एक जेएसए के बनने का, उसमें खला रह जाता है, उसमें कुछ चीजें रह जाती हैं जो खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त किसी के लिए भी वबाले जान बन सकती हैं। तो मेरी आपसे इस मीटिंग के हवाले से, आप सब लोगों की मौजूदगी के हवाले से, मैं एचएससी मैन की हैसियत से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू और टॉपिक है इस प्रोजेक्ट का। आपने इस पे मामूली सी भी लापरवाही नहीं बरतनी। इस जेएसए को बनाते वक्त, इसको इंप्लीमेंट करते वक्त आपने उसकी स्पिरिट को मद्देनजर रखना है, उसके मुताबिक जो उसका हक है उसके मुताबिक करना है। इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, जब जेएसए आप साइट पे जॉब एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं तो वहां तमाम जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इकट्ठे होते हैं, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग होती है। उस टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में जो सुपरवाइजर है वो ये जेएसए जो बना हुआ है वो पढ़ के सुनाता है। उसके सुनाने का मकसद ये है कि जब वो हैजर्ड बताएगा तो हैजर्ड का कंट्रोल भी बता देगा साहब, तो आप लोगों को उस हैजर्ड के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी, पता लग जाएगा, कंट्रोल के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी, पता लग जाएगा, और आप बहुत सारे मसाइल से अपने आप को बचा लेंगे और अपने साथियों को जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको बचा लेंगे। तो इस फोरम के हवाले से, इस मीटिंग के हवाले से आप मेरे से प्रॉमिस करें तमाम सुपरवाइजर, इंजीनियर हजरात, इंचार्ज हजरात, कि इसमें मामूली सी भी कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नून साहब जो आपको जेएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे थे। अब आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर डीन फॉर एचएससी इश्यूज। मिस्टर डीन प्लीज। Assalamu alaikum. Okay, what I would like to do is I would like someone from the crowd to explain to me, not a supervisor, what these tapes mean. आप में से कोई आए और ये बताए कि इस टेप का मतलब क्या है। Good, well done, man. मिस्टर डी ने मुझे कॉल किया है ये 2 टेप बताने के लिए। ये बैरिकेड के लिए इस्तेमाल होती है। ये सॉफ्ट बैरिकेड कह सकते हैं आप इसको आसानी से। ये अगर कहीं बैरिकेड किया हुआ है, अब कहीं बैरिकेड किया हुआ है, आप इसको देख के कि सामान है या नहीं है या क्या है कहीं आप गुजर सकते हैं। इसको आप हार्ड बैरिकेड कहते हैं। अगर ये किया हुआ है हार्ड बैरिकेड किया हुआ, आप इसको देखे गुजर नहीं सकते। अगर गुजर सकते हैं तो आप घर जा सकते हैं। आप लोगों का क्या हाल है, कैसा क्या है इसमें? So he needs help. So someone needs to come and help him. Huh? उसको मदद चाहिए, कोई और आए और बताए कैसा है।
अस्सलाम वालेकुम। ये वेरिफिकेशन के लिए 2 टेप है मेरे पास। ये जो टेप होती है ये वेरिफिकेशन की जाती है कि आप इसके अंदर इंटर नहीं हो सकते, काम हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, कोई भी इसमें डेंजरस काम हो रहा है, आप इसके अंदर नहीं हो सकते। ये जो है ये केयरफुल रहने के लिए है। आप जाए लोग टास्कर करें, उसको चेक करें, आया मैं इसको ऊपर देखें, नीचे देखें, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, गुजर सकते हैं आप, लेकिन केयरफुल पहले आप चेक करें, चेक करने के बाद इसके अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि ये इसने क्या कहा है, लेकिन लगता ठीक है। हो सकता है मुख्तलिफ कंपनीज में इसके लिए मुख्तलिफ राइज हो, लेकिन हो सकता है BHP में जैसे उसने कहा वही हो। मैंने मिकदार मोड में काम किया है, दुनिया की बेहतरीन सेफ्टी कंपनी है, उसको $1 बिलियन सेफ्टी के हवाले से मिलते हैं। उसमें यही बताया गया है ये जो है अगर इसमें से आपने अंदर जाना है आप इसको चेक करके अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये जो है इसको आप देखेंगे अंदर नहीं जा सकते, आप सिर्फ घर जा सकते हैं। थैंक यू। So, with this tape, okay, who can authorize someone to enter if there's a danger tape here? इस टेप के बारे में कौन बता सकता है कि कौन एंटर हो सकता है, कौन अलाउ करेगा, किसकी इजाजत से आप जा सकते हैं? देखिए नून ये जो टैप है ये भाई सुपरवाइजर से भिजाएगा से नहीं अंदर जाएगा। सुपरवाइजर से पूछेगा ये काम हो रहा है, मसलन लोड 4 है, हम लोग ये बैरिकेड करते हैं और ये रीगर और सुपरवाइजर ये इनके अंदर होंगे तो काम होगा, ये नहीं होंगे तो नहीं होगा। The purpose of this exercise, right, is to again to reiterate this fact. इस एक्सरसाइज को करने का मकसद ये था, We are seeing heavy lifting in progress, which they are marked with danger tape, and personnel are just hopping over these tapes and going into the danger zone. हैवी लिफ्टिंग हो रही है और लोग फिर भी इसको हटा के उसके अंदर से गुजर रहे हैं। Okay, we need to ensure, right, as Mr. Noor said, we get proper authorization from the supervisor, the area supervisor in charge of this job before we go into the work area. उस काम को करने का जो सुपरवाइजर है उसकी इजाजत के बगैर इस वेरिफिकेशन के अंदर से गुजरना मना है। ठीक है? बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to call Mr. Simon for HSE issues. Mr. Simon, please. Assalamu alaikum. Okay, look, today, normally I talk a bit about the work at Zamzama, which is where we are now, but we normally don't talk about anything on the pipeline or at Boobag. So today I just want to make a couple of comments about those two sites. नॉर्मली मैं जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसी प्लांट साइट के बारे में बात करते हैं। आज मैं पार्को और बुबक साइट और जो पाइपलाइन पे काम हो रहा है मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। Perhaps just to start with on the pipeline, can all the guys that are working on the pipeline stick their hand up so we know who they are? पाइपलाइन पे काम करने वाले सारे लोग अगर हाथ खड़ा करें तो मुझे पता चले कौन है। So there's quite a few here, aren't there? काफ़ी लोग हैं। Obviously, the pipeline work is part of the project and is part of the contribution to the big result that we've got today. And in this past week, there's a particular achievement. पाइपलाइन पे जिन्होंने काम किया है उन्होंने भी काफ़ी इसमें हिस्सा लिया है। ये जो अचीवमेंट हमने ली है तो उसके लिए मैं बात करूँगा। I haven't said it yet. The big achievement was getting 115 joints per day, which was the highest number of wells per day. Now, obviously that's a good production result,
but most importantly, it's been done safely. So we'd like to congratulate the pipeline crew on that very good result. चंद दिन पहले 115 जॉइंट एक दिन में इन्होंने लगाए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट था और सेफ रहा। सबसे अच्छी बात जो है सेफली उन्होंने एक इतना अच्छा रिजल्ट दिया। थैंक यू फॉर दैट। And now just turning to Bubak, the civil team obviously finishing off there, and they have made a big contribution to this week's result by way of completing the earthworks in preparation for the tanks ahead of time. So we just congratulate them too. सिविल की टीम जो पार्को बुबक पे काम कर रही थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया और विद इन टाइम के अंदर रह के उन्होंने अच्छा सेफली काम कर लिया है। उसके लिए भी शाबाश उन सबको। In fact, the Bubak guys here, can they stick their hand up so we can see who they are? पार्को बुबक पे जो काम कर रहे हैं वो अगर हाथ खड़ा करें प्लीज। 1, 2. Are there any more from Bubak? बुबक से और कोई नहीं है कोई? Oh. Actually, yeah, okay. They're all moved here, okay. And of course, on the mechanical side of Bubak, they've completed the laying of the base plates for the tanks and started the shell. So that's a big milestone for mechanical at Bubak as well. Well done. मैकेनिकल टीम जो पार्को बुबक पे कर रही है, उनका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, उनको भी शाबाश। Okay, so both those groups contributing in a big way to the project and to the safe result we have of the project. So good luck to them, and hope we can see them again here at one of these sessions down the track a bit. Over. उन सब के लिए जो इन दोनों टीम के लिए बता रहे हैं कि पाइपलाइन और पार्को बुबक पे जो जिन्होंने काम किया है, उन सब के लिए गुड लक, और मैं विश करता हूं कि आगे भी सेफली काम करें और इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मिस्टर नबील को दावत दूंगा। मिस्टर नबील, प्लीज कम फॉर ऑब्जर्वेशन कार्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ से पैदल चल के आ रहा था इस प्रेजेंटेशन के लिए, तो सारे लोग जो है मुझे कम कह रहे थे, मेरे थैले को ज़्यादा देख रहे थे। और अक्सर लोगों ने मुझे यही कहा, वजन है तो सानू दे छोड़ो, उसी पे उठा लेने। कमिंग बैक टू दिस प्रेजेंटेशन के बहुत अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने 1.5 मिलियन मैन आवर्स अचीव किए हैं, और बहुत सारी डिस्कशन हो गई, बहुत सारी बातें बता दी हैं। मैं एक मुख्तसर सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा और जो है डिस्कस करूँगा जो हमारे लास्ट वीक में ऑब्जर्वेशन कार्ड आए उनके रेफरेंस है। तो हमारा जो एक इशू जो हम समझ रहे हैं कि कम हो गया है, बल्कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा है स्कैफोल्ड्स के रेफरेंस से। स्कैफोल्ड जो है वो अभी भी हमारी बन रही हैं, लेकिन वो कम हाइट पे बन रही हैं। लेकिन जो अब क्रू काम कर रहा है वो चूंकि पहले 12 महीने से काम हमारे साथ नहीं कर रहा था, इस वजह से उसको कुछ साइट रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, या कभी कभी वो मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कार्ड हमारे पास आया था जिसमें है कि स्कैफोल्डर ऊपर हाइट पे काम कर रहा है, लेकिन वो अपने जो जॉइंट्स हैं उनको यूँ नीचे फेंक रहा है, या उसको नीचे वाले जो स्कैफोल्डर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, वो उसको जॉइंट फेंक के दे रहे हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, सेफ प्रैक्टिस नहीं है। ये किसी को भी जो है इसमें या तो पकड़ते हुए उसको चोट लग सकती है या गिर सकता है। तो इसके रेफरेंस से जो है जो कार्ड था वो मिस्टर पांडी खान साहब ने भरा था, और उन्होंने जो है उसको काम को रुकवाया और उसके बाद उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज कराया था। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर नेथन फॉर टू गिव दिस प्राइज टू मिस्टर पांडी खान। पांडी खान साहब, पांडी खान, पांडी खान, पांडी खान यार उसका नाम पंडी है, समझ नहीं आया वो आ ही रहा। ओके पांडी, एनीवे वो बंदा आ गया। बहुत शुक्रिया पांडी खान साहब, जरा के क्लैप हो जाए।
ओके, नेक्स्ट जो था वो मिस्टर फैज़ल रसूल साहब हैं। उन्होंने मैकेनिकल की एक्टिविटी की वजह से बताया कि ग्राइंडर जो हमारे पास इतने ज़्यादा ग्राइंडिंग एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि हमें पाइपिंग है हमारे पास, जो हमारा पाइप रैक है उस पर ग्राइंडिंग वेल्डिंग ही चल रही है। उन्होंने कहा है कि लोग जो है बस ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं और काम के दौरान जो है वो ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनके स्पार्क्स वगैरह सारी तरफ जा रहे होते हैं। अब ये बात जो है ये असद ने जो बयान की है साइमॉप्स के हिसाब से, कि दोनों लोगों को वहाँ पे जो काम करें ख्याल रखें कि वो अपनी एक्टिविटी को जो फायर ब्लैंकेट उनको दिया गया उसके अंदर उसके स्पार्क्स को मेंटेन करें, क्योंकि वहाँ और लोग भी काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम हो रहा होगा जो आग पकड़ सकता है, या कोई वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी चल रही होती है, तो इस बात का ख्याल रखें। और मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर फैज़ल रसूल साहब को। And I'd like to invite Mr. Riaz Khan. Clap यार। ये जो फैज़ल रसूल ने बात बयान की है इसके ऊपर सबको तवज्जो देनी है, क्योंकि साइट पे अक्सर यही एक इशू निकल रहा है कि ग्राइंडिंग स्पार्क इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। तो इन्होंने जो है उसमें कंट्रीब्यूशन की, उसको अरेंज किया था, इनका बहुत शुक्रिया जनाब। और मशहूर ज़माना एक शख्स है जिसने एक ऐसी बात बयान की है जो हमने असद ने उस पर भी बयान की कि मस्टर हुआ है और लोग जो है अपनी एक्टिविटी में बिजी थे, मतलब उन्होंने तवज्जो नहीं दी, या उन्होंने कहा यार ये बस एक ऐसी अलार्म है और बस वो आराम सुकून से काम ख़त्म करके जा रहे थे। तो मस्टर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मस्टर जो है वो एमरजेंसी की अलार्म है, एमरजेंसी हो गई है कोई तो आपको गैदर होना पड़ता है। तो आई लाइक टू इनवाइट मिस्टर खैरुद्दीन टू गिव प्राइज टू मिस्टर अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह साहब के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं जनाब, वो खुद तो नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं मिस्टर साइमन की बात को थोड़ा सा एडअप करूँगा। उन्होंने कहा कि हम जब भी आते हैं तो प्लांट के लोगों को डिस्कस करते हैं, पाइपलाइन के लोगों को कभी भी जो हम इतनी अटेंशन नहीं दे पाते या अबूबकर की साइड पे। तो हमने एक सिलेक्शन की है, वेल्डर की है। इज़ फीडबैक के मुताबिक जो है वो इज़ अ वेरी वेरी सेफ वर्कर, इज़ अ सेफ वेल्डर। वो अपनी जो एक्टिविटी होती है उसको बहुत कंसंट्रेट करता है, सेफ्टी के सारे एस्पेक्ट्स का ख्याल रखता है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर जॉन टेलर टू गिव प्राइज टू मिस्टर मोहम्मद अफजल वेल्डर। तो ये तारीखी तस्वीर है, ये अब हम प्रोसेस में लगाएंगे। ये वो वेल्डर है जो सबसे अच्छा वेल्डर है। ठीक है जनाब, मैं अब मेरा जगह तो खाली हो गया और मैं वापस कहता हूँ मिस्टर यासिर को कि वो आए और स्टेज को अपने कंट्रोल में ले लें वापस। बहुत शुक्रिया। या आपके किसी साथी की गलती की वजह से, जैसा कि पहले बताया गया, आपको बताते रहते हैं हम लोग, कोई इंजरी हो जाती है और वो इंजर्ड आदमी, जख्मी आदमी 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी पे आ जाए तो ठीक है। अगर 24 घंटे के दौरान वो ड्यूटी पे नहीं आ सकता या इस काबिल नहीं है कि वो ड्यूटी दे सके, तो हम उसको LTI कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला इस प्रोजेक्ट में पहले दिन से लेके जब से जनाब रमजान साहब तशरीफ लाए थे अब तक, फरीदी साहब के आने के बाद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उस LTI से महफूज हैं और हम सब मिलके दुआ भी करते हैं और आखिर में इमरान असगर साहब भी दुआ करवाएंगे कि अल्लाह हमें आइंदा भी महफूज रखे और हम इसी शौक, खलूस, मेहनत और स्पिरिट से जो काम कर रहे हैं उसी तरह जारी रखें
ताकि हम दोबारा इस माइलस्टोन को एक दफा नहीं 4-5 दफा अचीव करें। इसके लिए मैं दावत दूंगा, आई विल इनवाइट मिस्टर साइमन फॉर दिस, प्लीज मिस्टर साइमन। Thanks, Mr. Noon. Well, it's certainly a very, very big achievement, and I think firstly I'd just like to congratulate everybody for what is a significant step for this project, and of course everybody in it. So well done, everybody. सब लोगों ने मिलके सारा काम किया और सब लोगों को शाबाश, उन्होंने अचीवमेंट लिए। I was just thinking this morning about what makes or how we achieve this result, and I guess there's a couple of points, or two basic things. The first one. आज सुबह मैं सोच रहा था कि हमने अचीव कैसे किया है, क्या स्टेप्स हमने लिए हैं, किस तरह किया है, ये भी मैं पहला पॉइंट बता। I think the first part of it is the leadership by Mr. Mirislam and his team, in obviously the managers that he has, and of course the resources and equipment that he's providing, and the procedures and systems. सबसे पहले मीर असलम साहब लीडर जो हैं हमारे, और उन लीडर ने अपने मैनेजर्स को उनके साथ मिलके ये टीम लीड की है और उनको अचीवमेंट जाती है, उनका इक्विपमेंट और उनके रिसोर्सेज सारे लगे हुए हैं। But really that's only the start, because the second part, which is the critical part to this, is all you people here. दूसरा जो है वो बाकी सब आप तमाम लोग जो खास तौर पे आप तमाम लोग जिन्होंने काम किया है एक्चुअल में। And it's about a willingness to change, a willingness to learn, and a willingness obviously to follow procedures, but it's really about the way that you as individuals all go about doing the job. दूसरा पार्ट ये है कि असल में आपने जो सब कुछ सीखा है, नए सिरे से कईयों ने कुछ सीखा है, वो हर चीज़ सीखने की जो आपके अंदर लगन थी वो पॉइंट है। I think on this project one of the big themes has been about thinking about the job in front of you, communicating hazards and talking with your colleagues. जब काम कर रहे होते हैं तो काम करते हुए आपको पता है कि कौन कौन से हैजर्ड आ सकते हैं, उनको बताना एक दूसरे को, और आपस में जैसे जब बनाते हैं तो उसको पॉइंट आउट करना कि इस काम को करने के लिए क्या क्या हैजर्ड होंगे। And we're seeing evidence of that in various different ways. One way obviously is the observation card system, which has been very successful. We saw 4 more good cards this morning on that. उसका सबूत जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन कार्ड्स हैं, जो अभी हमने देखे हैं कि ऑब्जर्वेशन कार्ड्स लोग फिल करते हैं। But perhaps the ultimate test is really the result that we have today, which is the 1.5 million hours lost time injury free. इन सब का जो जमा करें इन सब को, तो हमने अचीवमेंट ली है जो कि 15 लाख मैन आवर्स, यानी आदमी के घंटे, यानी कितने घंटे उन्होंने काम किया, ये 15 लाख मैन आवर्स की अचीवमेंट इसी इन सब को मिला के हमने की है। Now just lastly, later on we will be announcing some awards, but I think at this time I just want to say that the real award here, or reward if you like, is the fact that all of you will be going home to your families safe, and with the ability to continue to earn a living. And I think that's a fantastic reward that's been achieved for all of you out of the efforts that you put in. BHP ने इसके लिए आपके लिए कुछ अवार्ड रखे हैं जो आखिर में आपको दिए जाएंगे, और उसके अलावा जो सबसे अच्छा अवार्ड जो आपको मिला है वो ये है कि इतना काम करने के बावजूद, इतने घंटे लगाने के बावजूद आप सुकून से, आराम से, उसी तरीके से जिस तरह से आप घर से आए थे उसी तरीके से वापस अपनी लेके जाएंगे अपनी फैमिली के पास। So good luck for the rest. Another milestone in the coming months. Well done. मैं बाकी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबको गुड लक कहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर मीर असलम खान, हमारे साइट मैनेजर डेस्कॉन, जो आके आपको कुछ बात करें। Bismillahirrahmanirrahim. I'll congratulate to the project team of BHP and our DESCON team to achieve this 1.5 million safe man hour.
this we achieved with the help of you people and BHP project team. And I hope that we will continue this effort to achieve to complete the remaining work which we have. Now I will say something in Urdu to my rest of the team. दोस्तों, ये जो हमने 1.5 मिलियन अचीव किए हैं, ये सब अल्लाह पाक की मदद और नुसरत से हमने अचीव किए हैं, और इसमें आप लोगों का तावन भी शामिल है। और इसमें किसी एक बंदे की भी मतलब एफर्ट्स का नहीं है सब, बल्कि इसमें तमाम टीम, इसमें हमारे जो रमज़ान साहब हैं, हमारे सिविल की टीम के लीडर हैं, इसी तरह एडमन के जो इकबाल साहब हैं, उनकी भी बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन है ये सेफ मैनावर अचीव करने में। इसी तरह जो है अकाउंट्स के पीपल हैं या E&P के जो लोग हैं, उन्होंने भी जो है ना इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो मज़ीद हमारे 2 से 3 महीने रह गए हैं, इसको भी हम इसी तरह अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। और एक चीज़ मैं अपनी मतलब ये बात अभी मुख्तसर करूँगा, एक मैं चीज़ बता दूँ कि हर शर और खैर का जो है ना मालिक अल्लाह ताला है, और इंसान को चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, अपनी ईमानदारी से सेफ तरीके से काम करने की कोशिश करें। बाकी जो है सब अल्लाह पाक के हाथ में है। और हम आज अहद करते हैं कि मज़ीद जो हमारा काम अभी रह गया है, उसको इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से और सेफ तरीके से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करें। ये थे मीर असलम खान साहब, जो आपको शाबाश ही कह रहे थे। बेसिकली टीम वर्क जो उन्होंने बात की कि टीम लीडर तो ये खुद हैं, लेकिन आप लोगों का साथ था तो ये सारा काम हुआ। और आप में जो सीखने की वो लगन जो उन्होंने बताई थी, अभी साइमन बता रहे थे, तो वो लगन थी और आपने वो सीखा और आपने उसके ऊपर अमल किया। अभी मैं सेलिब्रेशन के सिलसिले में मैं मिस्टर ब्रूस को कॉल करूंगा जो आएँ और आपको कुछ बात करें। मिस्टर ब्रूस, प्लीज़ वेलकम। Assalamu alaikum. Okay, well, it looks like there is maybe 500 people in here today. लग रहा है कि 500 से ऊपर बंदा है आज। I thank you all for coming. सबका बहुत शुक्रिया आने का। नीचे का ख्याल करना। What I would like to talk to you about is what we are really trying to do here in promoting safety, health, the environment and the community. मैं आप सबको सिर्फ बताना चाहूँगा कि हम आप सबकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। Clearly, we do not want anyone here to get hurt. हम किसी को जख्मी नहीं देखना चाहते हैं। But we also do not want anybody to harm the environment or to hinder or hurt the community. अपने अलावा हम किसी और को जख्मी करना या किसी को उसमें मुश्किल में लेके आना, हम वो नहीं चाहते हैं बस। To date you have done that and I congratulate you all. ये जो अचीवमेंट हमने की है इसके लिए आप सबको बहुत शाबाश। But even more than that, what you have done is you have demonstrated that you have now got as a primary instinct safety in your mind and in your heart. सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके प्राइमरी आपका जो है वो ये है कि आपकी सेफ्टी, सबसे पहले आप सेफ्टी को सोचते हैं, फिर कोई काम करते हैं। We do not want to underestimate
how wonderful the achievement has been to date with the 1.5 million man hours without classified injury. हम इसको sorry, We do not want to underestimate how wonderful your achievement has been with 1.5 million man hours without classified injury. हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं इसको कि 15 लाख मैनाज के बावजूद हम 0 LTI के ऊपर अभी अचीवमेंट लिया हमने. But this is not the ultimate achievement. ये सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है. Even better than that, what you have achieved is an embracing of safety in your mind and in your heart. यही सब कुछ नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सेफ्टी को अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लिया है. That is what I am particularly happy about, and that is what we are really trying to achieve in all of this. इसी चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ और यही हम अचीवमेंट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं. It hasn't just been Descon and BHP, it has been the subcontractors as well. It has been the likes of Alarm and Procon and all the other all the other subcontractors working on the project. ये सिर्फ डेस्कॉन और BHP का काम नहीं था, बहुत से सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे जिसमें प्रोकॉन, आलम और बाकी के सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे. So, what does this mean to you, this achievement? Well, when I say to you, let us start with BHP. What it means to BHP is a recognition from our senior management in Australia and the United States that we are able to manage a project safely and successfully. सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पे BHP को यहाँ पे पता है कि आप काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और अमेरिका में भी सारे BHP को पता है कि we are doing good, अच्छा काम कर रहे हैं हम. It also means for Descon, it gives them credibility in a world context that they are able to manage a project safely and effectively. डेस्कॉन को भी एक नाम मिल गया है दुनिया में कि डेस्कॉन दुनिया भर में ये बता सकती है कि हमने ये अचीवमेंट ली है, हमने ये काम किया है. It also means for you workers sitting here now that you personally are able to manage your work safely and effectively. आप सब लोगों के लिए भी है कि आप भी कहीं भी जाके ये कह सकते हैं कि मैंने ये सारा काम सेफली किया है और कंप्लीट किया है. But even more important than all of those things, it means that when you go home, and in BHP I suppose, that the team here in this area on the project are probably the best team available in Pakistan. BHP को इस चीज़ पे फख्र है कि हम पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उनमें सबसे बेस्ट टीम के साथ काम कर रहे हैं. आप सारी बेस्ट टीम हैं. Just to close out now, because we have been talking for a while, there is a saying we have in Australia, it says from little things, big things grow. I'll just repeat it. From little things, big things grow. It is a saying that we have in Australia. छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनती है. ये हमारी एक ऑस्ट्रेलिया में एक हम कहावत है जो हम कहते हैं. Now the true measure of the success for us will be that the way we work here on this project for Zamzama is carried on to other projects in other areas. आप सब जब दूसरे प्रोजेक्ट्स पे दूसरे एरियाज में काम करने के लिए जाएंगे तो यही एक्सपीरियंस लेके जाएंगे और वहाँ पे भी अमल करेंगे. And that as a country we can perhaps start to influence the way we work, and the rest of the people, the other people that we work with on the next project will then learn from us and will do positive things for the whole the industry right throughout Pakistan. सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाहर भी जब हम काम करने जाएंगे या कहीं भी हम काम करने जाते हैं तो इसी एक्सपीरियंस को लेके उनको भी उनको भी टीच करेंगे, सिखाएंगे और इससे अच्छा एक असर पड़ेगा. Okay, well, I'll leave you with that thought, but again, it's been a wonderful achievement, one that I thought was going to be very hard to achieve when I started on the project in January, and but now I feel confident that we can continue through and bring this project to fruition without
classified injury, which would be just amazing. पिछले साल के शुरू में जनवरी में जब मैं इधर आया तो मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी और मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने काफ़ी इसको कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह बाकी का भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। Thanks very much. ये तो है मिस्टर जो आपको जिस टाइम इमरान असगर साहब ने एक HSC की पोएम लिखी हुई थी, इन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई है फॉर BHP स्पेशली, फॉर ऑल एक्चुअली, but I'll call Mr. Dean for poem. Assalamu alaikum. Again. Before I start this poem, or in actual fact, this is not a poem. This is a guy's story that really took place, an incident took place with a gentleman. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली पोएम नहीं है, एक आदमी के बारे में उसकी कहानी है। And the gist of this poem, right, and Yasser, I'm going to translate this here first, is a gentleman working in a site and saw unsafe act. एक आदमी है जिसने काम करते हुए कोई अनसेफ एक्ट, जो गलत काम हो रहा था कुछ, वो देखा। When he saw this unsafe act, he looked at it and then looked away. उसने उस काम को करते हुए देखा और फिर मुंह मोड़ लिया, which resulted in the employee getting hurt and subsequently died. उसका नतीजा ये निकला कि जो काम गलत कर रहा था बंदा, वो जख्मी हुआ और फिर बाद में फौत हो गया। Alright, so safety is each and every single one of us responsibility here on site. इसलिए हम कहते हैं कि सेफ्टी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक का काम है। Right, and before I start this poem, I just want to build on what Bruce said. शुरू करने से पहले मैं ब्रूस की बात को कंटिन्यू करूंगा, शुरू करूंगा उसी से। This achievement is wonderful. It's really, really good. All right, from every single member of this team. एक मेंबर को मैं मुबारक दूंगा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। But we are halfway there, guys, and we need to be able to stay focused, right, and execute this project without any classified injury or incident. अभी भी हम दरमियान में हैं, पूरा काम खत्म नहीं हुआ और अभी भी हमें काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और तवज्जो से इसी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। Okay, and on this project, safety is the #1 priority, and you all, every single one of you here, are the success of this project. Safety is the #1 priority, and to achieve this #1 priority and to achieve the ultimate success, all right, we need your help, every single one of you help. इस प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए सेफ्टी है। सेफ्टी है फर्स्ट और उसके बाद बाकी काम, और उसी पे हम सारे काम कर रहे हैं। All right, good. So let's share this gentleman's experience. अभी मैं शेयर करता हूँ उस आदमी का जो एक्सपीरियंस, जो उसकी कहानी है वो मैं बताता हूँ आपको। I could have saved a life that day, but I chose to look the other way. It wasn't that I didn't care. I had the time, I was there. But I didn't want to seem like a fool and argue over a safety rule. I knew he had done the job before. If I call it wrong, he might get sore. The chances didn't seem that bad. I have done the same he knew I had. So I shook my head and walked on by. He knew the risk, so did I. He took a chance. I closed my eye, and with that act, the gentleman died. I could have saved that life that day, but I choose to look the other way. Now every time I see his wife, I know I should have saved his life. That guilt is something I must bear, but it isn't something you need to share. If you see a risk that others take that puts their health and life at stake,
the question asked or the thing you see could help them live another day. If you see a risk and walk away, then hope you will never have to say, I could have saved a life that day, but I choose to walk away. Thank you. ये थे मिस्टर डीन। जो थीम जो था उसका वो ये था कि वो आदमी जिसने अभी काम गलत अनसेफ एक्ट होते हुए देखा और उसने मुंह परे कर लिया कि ये मेरा काम नहीं है, वो कर रहा है, हालांकि उसकी भी ड्यूटी बनती थी। लेकिन वो जब उसने उधर मुंह किया और उसने रिस्क चूँकि ले रहा था तो वो जख्मी हुआ उस काम करते हुए और वो फौत हो गया। और बाद में कह रहा था आदमी कि जब मैंने उसकी बीवी को देखता हूँ, उसके बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे अफसोस होता है और मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं अगर उस वक्त रोक लेता तो वो ज़िंदगी अभी उसकी बाकी होती और वो भी काम कर रहा होता इसी तरीके से। अब मैं एक दफ़ा दोबारा मिस्टर अब्दुल करीम नून साहब को इनवाइट करूँगा जो आपको HSE के बारे में एक दफ़ा इस सेलिब्रेशन के बारे में आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब यहाँ मीर असलम साहब, मिस्टर साइमन, मिस्टर ब्रूस, मिस्टर डीन, उन्होंने बात की मिलजुल कर काम करने की, टीम वर्क की। मैं आपके गोश गुजार ये करने की कोशिश करूंगा कि टीम वर्क जो है वो कैसे डेवलप होता है, कौन कौन से वो अवामिल हैं जिनको हम यकजाक करें तो फिर हम एक टीम की हैसियत से वो काम करते हैं और फिर उसका रिजल्ट जो है वो ये अचीव करते हैं 1.5 मिलियन या इससे भी आगे। हम सब एक टीम की हैसियत से हैं और हमारी टीम का लीडर एक होता है, हर टीम का लीडर एक होता है। वो लीडर अपना उस टास्क जो मिला होता है उसका ऑब्जेक्टिव, उसके करने के तरीके अपनी लाइन मैनेजमेंट को बता देता है। उस लाइन मैनेजमेंट को जो उस टीम लीडर के नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, हमने ऑर्गेनोग्राम के हवाले से उनकी अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन की होती है। इसी को हम सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। हमारे टीम लीडर मीर असलम साहब वो अकेले इस पूरे प्रोजेक्ट का काम या इस 1000 बंदा या 800 बंदा जो काम कर रहा है वो अकेले नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी रिस्पांसिबिलिटीज और ड्यूटीज आगे 2 शोबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एक सीएम सिविल, एक सीएम मैकेनिकल। वहां 2 टीम लीडर बन गए, जनाब रमजान साहब, जनाब फरीदी साहब। उन्होंने अपनी आगे टीम डेवलप की, इंचार्जेस अपने अपने एरिया के बना दिए। हर इंचार्ज ने आगे अपनी ड्यूटीज सुपरवाइजर्स को सौंप दी। हर एक्टिविटी पे एक सुपरवाइजर है, उस सुपरवाइजर के नीचे 10 से 15, 20, 25 जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो उस सुपरवाइजर के नीचे काम कर रहे होते हैं। अब टीम कैसे बनी? काम कर रहे होते हैं वर्कर, उनको सुपरवाइज कर रहा होता है उनका इमीडिएट बॉस जो सुपरवाइजर वहां पे मौजूद होता है। वो उस जॉब के बारे में उसको बताता है, ये जॉब है, ये स्कोप ऑफ वर्क है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे मुकम्मल करना है, ये टाइम है, ये टारगेट है, ये सब चीजें। वर्कर्स आपस में समझ जाते हैं, वो ड्यूटीज अपनी अपनी अंजाम दे देते हैं। उस सुपरवाइजर्स और वर्क फोर्स के दरमियान एक ताल्लुक कायम हो जाता है, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बन जाते हैं। प्रोजेक्ट पे जब आप 12 घंटे इकट्ठे काम करते हैं तो सुपरवाइजर और वर्क फोर्स के दरमियान एक जो ताल्लुक पैदा हो जाता है वो अपना एक दुख दर्द साथी वाले का एक फैमिली वाला ताल्लुक बन जाता है। हम
तमाम सुपरवाइजर्स उन वर्कर्स के जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं उसके ड्यूटी के दौरान जो मसाइल होते हैं उनकी देखभाल करता है, ड्यूटी से ऑफ जब जाते हैं उनके जो मसाइल होते हैं उनको भी देखभाल करता है, उनको भी सुनता है। जो वर्कफोर्स होती है वही जज्बा, उसी स्पिरिट से वो अपने सुपरवाइजर्स का एहतराम करते हैं, अपने सुपरवाइजर का कहा मानते हैं, अपने सुपरवाइजर्स का बताया हुआ हुक्म जो उसका हक है उसी तरह उसकी तामील करते हैं। जब ये एक सिचुएशन पैदा हो जाती है इस जॉब के हवाले से, तो वहां पे जॉब के दौरान किसी किस्म का कोई हैजर्ड इन्वॉल्व होने का चांस खत्म हो जाता है। इसी तरह जब 4, 5 या 15, 20 सुपरवाइजर एक टीम की हैसियत से इकट्ठे होते हैं तो उनका भी यही सिलसिला चलता है। फिर वो क्रेडिट इंचार्जेस को और फिर तमाम टीम लीडर के हवाले वो सिस्टम चला जाता है। इसको हम कहते हैं टीम। और टीम बिल्ट तभी होगी कि जब हमारा अपना जॉब के हवाले से ताल्लुक जो है वो डीप होगा, गहरा होगा। वो गहरा किस वक्त होता है? जब हमें अपने जॉब पे अबूर हासिल होगा। अगर मुझे अपने जॉब पे अबूर हासिल नहीं है तो मैं अपनी टीम को काम पे, जॉब पे गाइडलाइन नहीं दे सकता, उनको सही रास्ता नहीं बता सकता, उनको ये नहीं बता सकता कि जॉब में कौन कौन से हैजर्ड्स हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो पहली शर्त टीम बनने में ये ठहरी कि हमने अपने जॉब पे, अपने काम पे ग्रिप हासिल करनी है, कमांड हासिल करनी है। फिर हम एक अच्छे टीम लीडर की हैसियत से, खा वो सुपरवाइजर है, खा वो इंचार्ज है, खा वो इंजीनियर है, किसी भी हैसियत में वो टीम लीडर की हैसियत से जब काम कर रहा होता है तो उसके लिए ये लाजमी है कि उसको जॉब अपने पे ग्रिप हो। फिर बहुत अच्छी एक टीम डेवलप हो जाएगी। उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं, जब हम रमजान साहब का जिक्र कर रहे थे, रमजान साहब यहाँ जनवरी में तशरीफ लाए, सिविल वर्क जब स्टार्ट किया तो सिविल के जॉब में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिविल वाले जितने लोग बैठे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, जितनी भी इंजीनियरिंग है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है माजरत के साथ, सिविल इंजीनियर को सेफ्टी पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं दाद देता हूं रमजान साहब की टीम को, जिसमें हाफिज तारिक साहब थे, जाहिद मसूद साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने सेफ्टी को पढ़ा ही नहीं, सेफ्टी पे अमल किया है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज हम 15 मिलियन सेफ मैन आवर्स का जश्न मना रहे हैं। तो रमजान साहब के लिए और उसकी टीम के लिए तालियां। दूसरी टीम के हवाले से, जो इन टीम को पीछे से लोग बैकअप कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, वो डिपार्टमेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मीर असलम साहब पहले जिक्र कर चुके हैं इसका, हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, मटेरियल डिपार्टमेंट है, क्यूसी डिपार्टमेंट है, एक मस्कीन सा एचएससी डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, बहुत स्ट्रांग डिपार्टमेंट होता है, बहुत स्ट्रांग उसका कंट्रीब्यूशन होता है इस टीम वर्क में। बल्कि मैं अपने दोस्तों को बताता होता हूं कि टीम वर्क में एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग और एचएससी, ये तीन की एक ट्राइंगल बनती है। अगर ये ट्राइंगल में दरार पड़ जाए तो टीम ब्रेक हो जाती है। ये जो जितना आप सामने ये अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये एक टीम वर्क का नतीजा है और उस टीम का लीडर है इकबाल साहब, एडमिन इंचार्ज। इकबाल साहब के लिए बहुत सारी तालियां। उन्होंने रात 2 बजे तक भी वो यहीं स्टेज पे थे और काम करवा रहे थे। 2 दिनों में उन्होंने ये अरेंजमेंट्स किए हैं। अकेले उनका और उनकी टीम का ये काम है, ये काविश है कि ये जॉब, ये एक टीम लीडर की हैसियत से उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया उसके टाइम फ्रेम के अंदर। इसी तरह फाइनेंस वाला जो टीम लीडर है उसकी भी बहुत सारी टीम, सिविल को, मैकेनिकल को, E&I को, जितनी भी टीमें हैं उनका उसका हवाला रहता है, वास्ता रहता है। प्रोक्योरमेंट वाला सामान टाइम पे ना लेके आए
तो हम अपना जॉब सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। टाइम हमें दिया गया उस जॉब का 4 घंटे या 8 घंटे, और वो जो सामान उसका मटेरियल आना है कराची से, और अनवर साहब लेने गए हैं पैदल और वो आए 2 दिनों बाद, तो फिर वो जॉब तो हम नहीं कर सकते। जब हम करेंगे तो हम प्रेशराइज सिस्टम में करेंगे, हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्रेशर होंगे, हम करेंगे और कोई ना कोई एक्सीडेंट कर बैठेंगे। तो प्रोक्योरमेंट वाले का कोई उसमें हाथ हुआ कि नहीं हुआ? तो उनके लिए, सब लोगों के लिए, जो लोग हमारी टीम के लिए काम कर रहे हैं, छुपे हुए पीछे से हमारे वो मदद कर रहे हैं, उन सब के लिए तालियां। तो मेरी गुजारिश है इसी तरह इस टीम स्पिरिट को कायम दायम रखिए। अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदद हमारे साथ शामिल हाल रहेगी, और हम HSC वाले लोग जो एक मस्कीन से लोग हैं, और BHP वाले, मैं सैल्यूट करता हूं। आई रिस्पेक्ट मिस्टर डीन एंड मिस्टर ब्रूस, जिन्होंने हमें एक बेहतरीन सिस्टम दे के और हमारी उसमें रहनुमाई की, जिसे ये FRCP कहते हैं, फैटल रिस्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो आप लोगों को समझाने में बहुत देर लगेगी। वो छोटा सा ये 4-5 हर्फ हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाएं, इसके पूरे सिस्टम में जाएं, उसका रिजल्ट यही है। हमने उनकी रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में जो काम किया, आप लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ता रखा, क्लोज कांटेक्ट टू द जॉब हमने रखा, और आपको आपकी जो आपसे नादानिस्ता तौर पे गलतियां हो रही थी, उनको रेक्टिफाई करने की, करेक्ट करने की हमने कोशिश की, और उस कोशिश का नतीजा आप सबके सामने, हम 15 लाख सेफ मैन आवर्स बना रहे हैं। ये HSC वालों के लिए भी तालियां मार दें, ये बड़े मस्कीन लोग होते हैं। नून साहब जब भी आते हैं तो हर बंदे को बारी बारी बुला के और उनको कहते हैं तुमने ये गलती की HSC में, तुमने ये सेफ काम नहीं किया, तुमने ये किया। आज पहला दिन था, मैं देख रहा हूँ कि सबकी तारीफें हो रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू। आप सबको शायद मालूम ना हो, लेकिन हमारे टीम के एक लीडर हैं जो हेड ऑफिस से आए हुए हैं, इकबाल खान साहब, जो हमारे प्लांट कंस्ट्रक्शन के हेड हैं। प्लांट कंस्ट्रक्शन से मुराद कि ये एक प्लांट लग रहा है, इस जैसे 20 पूरे पाकिस्तान में लग रहे हैं, और उन सब के हेड वो हैं। तो उन्होंने अपना कीमती वक्त उसमें से हमें टाइम दिया है, और वो आज हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो आएँ स्टेज पर और आपसे कुछ खिताब करें। Assalamu alaikum and good afternoon to all who are here. Well, congratulations to BHP project site team and Descon team, including of all subcontractors, on achieving this 1.5 million man hours, safe man hours without LTA. So salute to you all people and well done. I'll not take much of the time because Noon Saab has taken most of the time from us. So just few words in English I have spoken. On achieving this remarkable achievement, we announce 2 days salary for all the direct force which is here. So इकबाल साहब ने 2 दिन की तनख्वाह तमाम वर्कर्स को इस अचीवमेंट के इनाम के तौर पे दी है। इनके लिए अच्छा, ये जो 2 दिन का जो मैंने सैलरी कहा है, इट्स अ इंटरमीडिएट से इंसेंटिव। इंशाल्लाह जब हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो एट देन वी विल अनाउंस मोर एज वेल।
just few words. जिस तरह साइमन ने कहा कि जी हम लोग यहाँ काम करने आए हैं और हमें जब अपने घर वापस जाएं तो उसी हालत में जाएं जैसे यहाँ आए हैं। ये उसी वक्त ही पॉसिबल है जब हम अपने ज़हनों में जो भी काम हम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए इन आवर माइंड कि इसमें क्या क्या हैज़र्ड्स हैं, क्या क्या पोटेंशियल हैज़र्ड्स आ सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम इतना मुश्किल हो। HSE को हमें अपने ऊपर सवार नहीं करना, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है किसी किस्म का भी। That's all. Congratulations to all people. Okay. थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब। अब मैं दावत दूंगा मिस्टर साइमन को, जो आके आप सबको जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताई हुई, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए रखा हुआ उन्होंने। तो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर साइमन फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज। थैंक्स। Assalamu alaikum again. Okay. I'm not going to distribute a prize to everybody here right now, but you are all going to get a prize. Mr. Nabil, do you want to get one? You see what they are. आप सबको इस वक्त मैं प्राइज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो आपको बाद में मिलेगा। लेकिन अभी जो है चंद लोगों को अभी दे देंगे और बाकियों को बाद में। What we're going to do is invite the 4 people that were recognised today for the observation cards, and they'll be the first 4 people to receive the awards. So can those 4 guys come up that got the awards? जिन 4 लोगों ने ऑब्जर्वेशन कार्ड के सिलसिले में इनाम लिया था वो आगे आएं ताकि उनको सबसे पहले शुरू किया जाए। उनके नाम हैं पांदीहान, फैज़ रसूल, अजीजुल्लाह, मोहम्मद अफजल। ऊपर आ जाओ। If I could have Mr. Khalil to start with, come up. What about Afzal QC for pipeline? What about Jill? Miss Jill, you want to come up? And Imran, who's Imran? What we've got is a Shawar Kameez with a logo on it, special logo. शलवार कमीज है जिसपे एक लोगो लगा हुआ है BHP का, वो आपके लिए इनाम के लिए। Put it on. Okay, so on here it's got BHP Billiton and Descon, Zamzama Phase 2 project, construction works, and then 1.5 million man hours without classified injury. So that's something which I think you can all wear and be proud of. आप फख्र महसूस करेंगे इसको पहन के। डेस्कॉन BHP का लोगो लगा हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है और उसके ऊपर अचीवमेंट का लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन मैन आवर्स, सेफ मैन आवर्स। Okay, now the rest of these will be handed out through your supervisors, but I've got 2 more here, so I'd just like Mr. Ramazan to come up front, please. I think Riyadh, do you want to come up here? Now, Mr. Ramazan was the first person to come here from Descon, so he was here in January of last year. रमज़ान साहब ने जनवरी लास्ट ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो चला है रमज़ान साहब यहाँ पे हैं, शुरू से हैं यहाँ पे, उनको सबसे पहले। And during the civil part, the early part, he was the site manager for the first part of last year, and so obviously a major contributor to
this outcome we've had today. Well done. डेस्कॉन की तरफ से बुनियाद रखने वाले पहले साइट मैनेजर थे शुरू के पहले 2 महीने में। तो इस अचीवमेंट पे मेरी तरफ से तमाम लोगों को इस अचीवमेंट पे मुबारक बात कबूल हो, और इसमें तमाम आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है और ख़ास तौर पे जो यहाँ की लोकल वर्क फोर्स है उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू फॉर दैट। Just got one question for Mr. Ramazan. He has another name, Guru. Guru, what's the weather happening? The weather tomorrow? रमजान साहब से असल में पहले मजाक किया करते थे। रमजान साहब कहते थे कल बारिश हो रही है, तो ये बारिश हो जाती थी। तो ये अभी पूछ रहे हैं गुरुजी कल बारिश तो नहीं हो रही? Okay, we've got one more here. Mr. Mir Islam, come up. मीर असलम साहब। I think most people know Mr. Mir Islam. He's a new guy here. सब लोग जानते हैं नहीं, ये नए आए हैं। Okay, I think now we're going to hand over to Descon to do some of your own awards. Okay. Thank you very much. Thanks guys, well done. Thank you for BHP. अब मैं एक दफ़ा फिर आपकी इजाज़त से अब्दुल करीम नून साहब को दावत दूंगा। इस दफ़ा कोई बात करने के लिए नहीं, लेकिन आपको प्राइज़ देने के लिए कुछ सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ होगा इनके लिए। बस आप मुझे बार बार देख के बोर हो रहे होंगे। मैं आपको इसकी भी दाद देता हूं कि साइट पे भी आप हमें बर्दाश्त करते हैं, यहाँ भी बर्दाश्त करें। जब हम आपके साथ खड़े होते हैं ना साइट पे, आप अकेले होते हैं, जब हम साथ हो जाते हैं तो 11 हो जाते हैं, और 11 की ताकत ज्यादा होती है। एक गुजारिश है इकबाल साहब, आप लोगों के लिए जो रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया है, आपको जहां बैठे हैं अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें, वहीं पे आपको इकबाल साहब पहुंचा देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि बगैर किसी शोर शराबे के आप अपनी सीट पे इंतजार करें, इकबाल साहब वहां आप तक पहुंचा देंगे। दूसरी गुजारिश ये थी कि हमने अपनी इंतजामिया की तरफ से जनाब पीसीएस हेड इकबाल खान साहब, साइट मैनेजर मीर असलम साहब, उन्होंने आप लोगों के लिए एक इस अचीवमेंट पे प्राइज का तो ऐलान हो गया, इसके साथ एक सर्टिफिकेट का भी ऐलान किया था। मैं कर रहा हूं सर्टिफिकेट का ऐलान, आपको सर्टिफिकेट भी साथ देंगे, लेकिन इस वक्त सब लोगों को सर्टिफिकेट देना जरा मुश्किल है। हम आपके सुपरवाइजर्स के थ्रू सब तक पहुंचा देंगे। 10-15 बंदों को टोकन के तौर पे हम यहाँ देना चाह रहे थे, तो वो जिसका नाम पुकारा जाए यहाँ तशरीफ ले आए और हम उनको ये सर्टिफिकेट दे देंगे। बाकी सबको उनके सुपरवाइजर के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले मैं मीर असलम साहब को दावत दूंगा, वो प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं और इनको इनाम दिए जाएं। मैन लिफ्ट सुपरवाइजर हैं उमर हयात। ये मैन लिफ्ट जो मेरे नॉलेज में बात आई है, पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हुई है इस प्रोजेक्ट पे, और ये एजाज हमारी कंपनी को जाता है, उन्होंने दिए है, और ये उस टीम को हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मोहम्मद आरिफ मैन लिफ्ट। ये सारे मैन लिफ्ट टीम के हैं अभी। मोहम्मद आरिफ, असदुल्ला, असगर रजा,
कामरान अनीस। ये चारों प्लीज तशरीफ लाएं। मोहम्मद आरिफ, असदुल्ला, असगर रजा, कामरान अनीस, मैन लिफ्ट्स। मैं रमज़ान साहब को दावत दूंगा कि बाकी के कुछ हैं उनको भी इनाम देंगे। प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए रमज़ान साहब। स्कैफोल्डिंग के हमारे सुपरवाइजर हैं मिस्टर रेमंड। मिस्टर रेमंड, प्लीज कम अप द स्टेज। कांट सी एनीवेयर। मिस्टर रेमंड, मिस्टर रेमंड। अब्दुल अजीज मोहम्मद आशिक, स्कैफोल्डर्स। अब्दुल अजीज मोहम्मद आशिक। ये स्टेज जो आप सामने देख रहे हैं ये भी इन्हीं तीनों ने बनाया है और इस पे ग्रीन टैग लगा हुआ है माशाल्लाह से। जाहिद बशीर साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर E&I इनामात के लिए। E&I की टीम के हैं सुपरवाइजर गुलाम सरवर मीरानी साहब, अब्दुल हसीब, जहीर, मोहम्मद अली, आमिर खान। मोहम्मद अली एंड आमिर खान जो E&P के हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल का काम करता है। थोड़ी थोड़ी तालियां भी बजा दें आप, रिफ्रेशमेंट के इंतजार में लगता है बैठे हैं। फरीदी साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर मैकेनिकल टीम। कमर जमान साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। कमर जमान साहब। इजाज शाह, इजाज शाह। मलिक इरशाद साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर प्लानिंग टीम। प्लानिंग में है मोहम्मद फरहान और एग्जीक्यूशन के हैं जाहिद मसूद साहब, जाहिद मसूद और अतीकुर रहमान, सर्वेयर अतीकुर रहमान। रिगिंग के हवाले से हैं इमरान असगर, मौज़म, शफीउल्ला, गुलाम मुर्तज़ा, अल्लाह बरायो। प्लीज आए स्टेज पे इनाम अपना। फरीदी साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर रिगिंग टीम। शफीउल्ला, अल्लाह बरायो। गुलाम मुर्तज़ा नहीं आया, गुलाम मुर्तज़ा। रिगिंग सुपरवाइजर गुलाम मुर्तज़ा। Now it's turn for HSC team. I would like to call Mr. Dean and Mr. Bruce. Both of us, please come on the stage and give certificates to you. Dr. Mazhar Ali Somro, please come on the stage for your certificate. SM Quraish Saab, Abdullah, Farhan, Asad, Afzal. तालियां बजा दें लोगों के लिए। अंदर से नहीं बजी, अंदर से नहीं बजी। मीर असलम साहब को दावत दूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर इंचार्जेस।
इरशाद मलिक साहब अपना सर्टिफिकेट ले लें। मोहम्मद इकबाल एडमन साहब, महमूद यासिर रियाज, जाहिद बशीर साहब प्लीज कम ऑन स्टेज, इम्तियाज गनी, फैसल अकाउंट्स, अनवर अब्दुल गफूर, अखलाक साहब, तारिक जमान साहब। इकबाल साहब आपको शक है, शायद आप आना नहीं चाह रहे। इकबाल साहब इसलिए नहीं आ रहे कि ताली नहीं बज रही। I would request Mr. Simon to come on the stage for our higher management to give the certificate to higher management, sir. Iqbal Khan sir, please come on the stage. I want to give you the certificate from HSC. Atiq Zaman sir is not here with us, so Mr. Iqbal sir will take the same certificate for him. Mir Aslam sir, please come on stage for this certificate. Mr. Ramzan sir, please come on the stage. Abdul Kareem Noon sahab, he's already at the stage. Kadir Ahmed sahab, due Kadir Ahmed sahab. If I can't see him anywhere. Oh, he's there. Hafiz Tariq sahab, he's not with us, but Mr. Noon will take the certificate from him. थैंक्स फॉर इकबाल साहब बीइंग विद अस। इकबाल साहब ने जो अनाउंसमेंट की है अपनी टीम के लिए, ड्यू की टीम के लिए भी वही 2 दिन की एडिशनल सैलरी अनाउंस कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू। BHP टीम को सर्टिफिकेट देने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर इकबाल खान साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव द सर्टिफिकेट। Mr. Atta Siddiqui, he's not here with us, but Mr. Simon, please come up the stage. Give the certificate for both Mr. Simon and Mr. Riaz Khan, Mr. Bruce, Mr. Dean, Mr. Nabil, Imran Mahdoom, Afzal, Javed Mali Sahab, Khairuddin Sahab, Mr. Khalil, Ayaz Akmal साहब मिस हो गए, सॉरी फॉर दैट। अयाज अकमल साहब प्लीज कॉल। अयाज अकमल साहब। Another team leader. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। सबसे आखिर में इमरान असगर साहब को दावत दूंगा, उन्होंने एक दुआ लिखी है आप सबके लिए। प्रेयर फॉर प्रेयर मिस्टर इमरान असगर। मैं आप सबको 1.5 मिलियन सेफ मैन आवर अचीव करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी सबकी ये दुआ है कि सेफ्टी का ये जो माहौल है ये डेस्कॉन में सदा, BHP में, जमजमा में सदा कायम रहे। मैंने एक नज़म लिखी जिसमें सेफ्टी अल्लाह से दुआ कर रही है, वो सुनाकर अपने इस शानदार फंक्शन का आज हम एहतमाम करेंगे। सेफ्टी अपने रब से कहती है, ऐ खुदा मेरी आवाज को इतना उजागर करते।
हर दिल में उतर जाए इसे इतना मुअस्सर करते। उकता जाती हूं मैं अपनी मुसलसल तौहीन से, सब करे मेरा एहतराम मुझे इतना मोतबर करते। तड़पाती हैं मुझे रोज रोज की गलतियां, तो सबके दिलों में मेरा ये दर्द भरते। कभी ना भूल पाए ये लोग सेफ्टी के असूल, कभी ना भूल पाए ये लोग सेफ्टी के असूल, तो हर जुबान पर इन्हें अजबर कर दे। ख्वाहिश है बढ़ जाए सेफ्टी का दायरा कार, ख्वाहिश है बढ़ जाए सेफ्टी का दायरा कार, तो हर जिम्मेदार को सेफ्टी का मुफक्किर कर दे। खुदारा कभी ना आए डेस्कान और जमजमा पर बुरा वक्त, तो इस गुलशन को सदा सेफ्टी से मुअत्तर कर दे। इस दुआ के साथ अब मैं इस तकरीब का इख्तिताम करूंगा और आप सबका बहुत शुक्रिया आने का, और फिर से काम पे शुरू हो जाएं। और उम्मीद है कि जिस तरह पहले काम सेफली गया है इसी तरह बाकी का काम भी कंप्लीट हो जाए, ताकि सबकी इज्जत भी रह जाए और सब इज्जत से अपनी फैमिली के साथ लौट जाए। थैंक यू। वो तो शेर के मुंह में बैठ के काम क्या चाहिए भाई? सर्टिफिकेट आप दे देंगे। छोड़ दे छोड़ दे और है खाया बड़े देता है Mr. Matthew. Mr. Matthew. कितनी 71 में आप सही हो रहा है कौन सी परसेंटेज में आ गया? मैं आ गया।
अबे तू क्या लटका के घूम रहा था? और खड़ा भी किसके पड़ोस में था? खड़ा भी किसके पड़ोस में था? बाबा सेफ्टी के पड़ोस में खड़ा था। तू कह रहा है मैं उधर से देख रहा हूँ कि किया गया है इसने सेफ्टी ना उसमें छह बंदे रहना पड़ेगा। पानी खाना जो पानी खा दे पानी I think 160 runs, Pakistan won. Oh, really? Yeah, it was the same as the first one day, South Africa. Now it is the reverse. How many games in the series? What? 6. Really? 3 days. Because they were 7 to 254 at one stage.
Pakistan made 354. Yeah, that's good. Yeah. And they were round only. So it was good. चिकन है फिश लेने cricket series that they've got going. David Gooch has actually put his hand up for the World Cup. His England playing that bad. It's coming out of retirement. अच्छा